वेलकम टू पेज को। इसमें कॉइन चेंज करके प्रॉब्लम दिया है, तो अभी उसको देखते हैं। ठीक है, इसमें एक अमाउंट दिया है 8, तो कॉइन्स दिए हैं 2 3। सो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स यूज करके मुझे अमाउंट 8 बनाना है। सो उसके कितने वेज है वो लिखना, मतलब सॉरी, मिनिमम कॉइन्स कितने लगेंगे वो लिखना। ठीक है, तो अगर अपन इंट्यूशन लगाए तो 8 बनाने के लिए मुझे, मैं ऐसा कर सकता हूँ 2+2+2+2 ऐसा भी लिख सकता हूँ, या 2+2+3 ऐसा लिख सकता हूँ। इससे इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। सो मिनिमम कितने है मेरे पास कॉइन, 1 2 3, मतलब 3 कॉइन मिनिमम मुझे यूज करने पड़ेंगे। तो यही मुझे कोड लिखना है कि मिनिमम कैसे निकालेंगे अपन, इसके लिए मुझे कोड लिखना। ठीक है, हाँ। तो अभी कोड लिखने से पहले मैं बता देता हूँ, अपन देखेंगे इसमें रिकर्सिव अप्रोच, फिर उसका टॉप डाउन अप्रोच देखेंगे, फिर लास्ट में देखेंगे बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, प्लस एक और अप्रोच देखेंगे जो कि ग्रीडी। और ग्रीडी अप्रोच इसमें ज्यादा यूज नहीं होगा, पर इससे रिलेटेड है, दैट्स व्हाई वी विल यूज ग्रीडी। ठीक है, अभी देखते हैं रिकर्सिव अप्रोच कैसे काम करता है। ओके, सो मैंने इनिशियल अमाउंट जो 8 था वो ले लिया। इनिशियल अमाउंट जो था 8 ले लिया। ठीक है, और मुझे कॉइन 2 और 3 यूज करना है, एंड मुझे जो कॉइन्स है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स में इसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सो मैं 2 को डिडक्ट करूंगा और 3 को डिडक्ट करूंगा। ठीक है, मेरे पास 2 कॉइन्स थे इसलिए 2 कॉइन्स यूज किए। अगर मेरे पास 3 कॉइन्स होते तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता। सो मतलब मेरे पास लगानी पड़ेगी फॉर लूप। ठीक है, ये 2 और 3 लिख दिए। अब 8 में से 2 सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6, और 3 सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, आगे इसमें से 2 और 3 करूंगा सब्सट्रैक्ट, 2 और 3 करूंगा सब्सट्रैक्ट। मैंने कॉइन्स 2 ही लिए, मैं 3 भी ले सकता था और 4 भी ले सकता था, पर मुझे ट्री बनाने के लिए सबसे इजी 2 का ही पड़ता है, इसलिए मैंने 2 का लिया। अगर जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है उसमें दिया था अमाउंट 11 और कॉइन्स दिए थे 1 2 5, अगर मैं उसका ट्री बनाने जाता तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता और बहुत बड़ा ट्री बनता, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, इसके लिए मैंने ये जो था इजी सोल्यूशन, इजी क्वेश्चन वो पिक किया। ठीक है, सो अभी यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2। अगेन मैं अपने कॉइन्स देता हूँ, इसमें से 2 3 2 3 2 3 और 2 3। ठीक है, हाँ, इसमें से आगे क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। मतलब मुझे 0 मिल गया, मतलब मेरे सारे के अमाउंट हो गया 0, मुझे रुकना पड़ेगा। यहाँ पे देखता हूँ 1 हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे हो गया -1। ठीक है, 0 मतलब मुझे 2 3 3 ये मिल गया। और मिनिमम कौन सा है वो देखेंगे आगे देखते हैं। ठीक है, 2 2 में से 2 ही कैलकुलेट कर सकता हूँ अगर 3। ठीक है, लिख देते 2 और 3, यहाँ से हो जाएगा मेरा 0, यहाँ से हो जाएगा -1, यहाँ से 2 3, यहाँ से कितना हो गया -1 -2, यहाँ पे भी 2 3 तो -1 हो गया -2 हो गया, यहाँ पे भी -1 आएगा -2 आएगा। ठीक है, मतलब मैं अभी यहाँ पे देख सकता हूँ मुझे नंबर्स क्या क्या मिले एट द एंड। रुकना कभी, मुझे कब रुकूंगा मैं, जब मेरा अमाउंट या तो 0 हो जाएगा या अमाउंट लेस देन 0 हो जाएगा, तब मैं रुकूंगा। ठीक है, मतलब ये सब वैल्यू देखो तब मैं रुक गया। ठीक है, अभी मैं देखने, मुझे देखो 8 के लिए 0 होगा, कितने 0 होगा, 1 2 3 4। हाँ, सो 8 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 2 2 2, एक करके भी मेरे पास 0 आ रहा है, 2 3 3 3 ये करके भी मेरे पास 0 आ रहा है, और 3 3 2 ये करके भी मेरे पास 0 आ रहा है। सो मुझे मिनिमम लिखना है। सो मिनिमम लिखने के लिए मैं अभी कोड क्या लिखूंगा। ठीक है, जब भी मैं यहाँ से वैल्यू डिडक्ट करूंगा, सो मैं क्या बोलूंगा, 1, सर पहले बताता हूँ मैं, जब मेरे पास 0 आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा 0। अमाउंट जब मेरा 0 आ जाएगा तो मैं रिटर्न करूंगा 0। सो अमाउंट 0 आएगा तो रिटर्न कर दिया मैंने 0। अमाउंट जब -1 या लेस देन 0 आ जाएगा तब मैं रिटर्न करूंगा -1। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया -1।
यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 रिटर्न कर दिया, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे था 0 तो रिटर्न कर दिया 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, ये 0 हो गया 0, यहाँ पे -1। तो मुझे ये जो वेज है वो काउंट करने पड़ेंगे ना। सो मैं क्या करूंगा, 1+6 की रिटर्न कर दिया, ठीक है। और 6 के लिए यहाँ पे आ गया, सो 1+4 की रिटर्न कर दूंगा। 4 यहाँ पे आया तो 1+2 के रिटर्न कर दूंगा, यहाँ पे आया तो 1+0 के रिटर्न कर दूंगा। पर 0 के लिए तो ऑलरेडी वैल्यू में रिटर्न थी, जो कि 0। सो मेरा एडिशन क्या आ गया, 1 और 0, मतलब 1। यहाँ पे आ गया मेरा 1 और यहाँ पे आ गया मेरा -1। सो मुझे यहाँ से मिनिमम मैक्सिमम नहीं निकालना, ठीक है, कि मुझे यहाँ पे सम निकालना है, ठीक है। सम निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, एक कंडीशन लगाऊंगा, मुझे -1 चाहिए ही नहीं, मुझे -1 काउंट ही नहीं करना, क्योंकि 2 से मैं 3 कर ही नहीं सकता। सो मैं लिखूंगा सी, मेरा जो रिकर्सिव फंक्शन है वो क्या बनेगा, मैजिक ऑफ जो अमाउंट है, अमाउंट माइनस कॉइन, ये बन जाएगा, ये मैजिक फंक्शन है। हाँ, मैं क्या बोलूंगा, इस जब -1 आएगा तब काउंट ही मत करो, ठीक है। तो लेट्स से मैंने इसको बोल दिया सी बोल दिया इसको, तो मैं बोलूंगा इफ सी इक्वल्स टू सी इज नॉट इक्वल्स टू -1। जब सी -1 नहीं है, -1 नहीं है, तभी इसको क्या करो, अंदर लो फंक्शन के। -1 है तो उसको लो ही मत, ठीक है। अगर -1 है तो उसको लो ही मत, मतलब यहाँ पे 0 1 है तो लो, -1 है तो लो मत, क्योंकि फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दी कंडीशन। हाँ, अभी ये 1, यहाँ पे क्या हो गया अपना 1 और 0 1, ये 1 और ये 1 कितने हो जाएंगे 2, ये 1 प्लस ये जो यहाँ पे रिटर्न 2 करेगा ये हो जाएगा 3, मतलब यहाँ पे 3 रिटर्न कर दिया, 1+3 4 रिटर्न कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आ गया 4। हाँ, अभी सेम इधर के साइड देखते हैं, 1+5 1+3 1+1 और 1+-1, ये निगेटिव के लिए मुझे तो लिखना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 1+0 यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न थी वैल्यू 0, तो ये क्या आ गया 1 आ गया, 1+1 2 1+2 ये आ गया 3, ठीक है। हाँ, ये सब कुछ तो हो गया, -1 भी नहीं है वैल्यू, सी की वैल्यू यहाँ पे -1 भी नहीं है, तो यहाँ पे अंदर आ गया, ठीक है। अब मैं अंदर देखो क्या करता हूँ, इनमें से क्या चाहिए मुझे, मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। मिनिमम वैल्यू चाहिए, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया फंक्शन मिन, ठीक है, मिन करके लिख दिया। और एक एएनएस करके बना देता हूँ, इसमें एएनएस करके वैल्यू लगी, एएनएस मतलब इंट मैक्स यहाँ पे लिख दूंगा, क्योंकि मिनिमम फंक्शन यूज करने के लिए मुझे 2 ऑपरेटर चाहिए, ठीक, मिनिमम। अब मिनिमम में क्या डालूंगा मैं, क्या डालूंगा, यहाँ पे फंक्शन देखो कैसे काम कर रहा है, 1 प्लस, देखो ना 1 प्लस जो इसमें से ये माइनस करने के बाद ये आया, सो 1 प्लस जो इनिशियल अमाउंट था माइनस कॉइन, ठीक है। सो फंक्शन क्या होगा मेरा, यहाँ पे लिखता हूँ 1+1+ मैजिक फंक्शन जो इनिशियल अमाउंट था, ठीक है, अमाउंट लिख दिया, अमाउंट माइनस कॉइन सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है, कॉइन, ये बन गया मेरा फंक्शन। इसका लिखना है मुझे मिनिमम, और निगेटिव वैल्यू तो अंदर लेना ही नहीं है, सो इसमें से वैल्यू कितनी रिटर्न हो जाएगी 3। सो 8 अगर मेरा अमाउंट है और 2 3 अगर कॉइन्स है तो मेरी कितने हो जाएगी 3। ये समझ में आया कैसे काम किया, ये रिकर्सिव अप्रोच था, ठीक है। सो अगर ये समझ में आया हो तो कोड एकदम इजी है, क्योंकि यही कोड है, ठीक है। अभी ये था रिकर्सिव अप्रोच। अभी रिकर्सिव में टॉप डाउन देखो कहाँ पे, ठीक है, ये देखो 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये 3 और ये 3 कॉमन है, मतलब मेरे पास ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है, देखो ना, ये 3 जो है और ये 3 कॉमन है, मतलब मेरे पास ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है, मतलब मैं यहाँ पे डीपी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो डीपी अगर यूज करना है तो मैं डीपी नाम का एक ये बना दूंगा एरे, उसमें जो है वैल्यूज पुट करते जाऊंगा, सब्स्टिट्यूट करते जाऊंगा, जब भी मेरा नेक्स्ट वही वैल्यू कॉल होगी तो उसके लिए मैं सीधा वैल्यू रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। ये डीपी समझ में है। अभी देखते हैं इसका बॉटम अप अप्रोच। मुझे पता है बॉटम अप अप्रोच में मुझे मैजिक फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा सिर्फ फॉर लूप में ही हो जाएगा काम, ठीक है। मतलब बॉटम अप जो है इजी सोल्यूशन पड़ता है, ठीक है।
सो बॉटम अप अप्रोच के लिए मैं वही एग्जांपल लूंगा, जो कि अमाउंट था 8 और कॉइन्स बनाने थे 2 और 3। ठीक है, सो मैं एक एरे बनाऊंगा जिसकी साइज होगी अमाउंट प्लस 1। ठीक है, सो मैंने ये बना दिया एरे, जो होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल दिया। ठीक है, अभी ये अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट 0, अमाउंट 1, अमाउंट 2, अमाउंट 3, अमाउंट 4। ठीक है, अमाउंट 0 मतलब मेरे पास अमाउंट 0 है, तो अमाउंट 0 है तो उसको 0 बनाने के लिए मुझे कितने कॉइन्स लगेंगे? मेरे पास पैसे कुछ भी नहीं है तो उसको वैसे ही रखूंगा, तो मतलब मेरे पास कोई कॉइन्स है ही नहीं अमाउंट 0 करने के लिए, कोई कॉइन्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं, क्योंकि अमाउंट तो 0 है और 0 को 0 करने के लिए कुछ लगेगा क्या? नहीं, सो 0। ठीक, हाँ, बट एक मिनट, स्टार्टिंग करने से पहले मैं क्या करूंगा, सब में इन्फिनिट डाल दूंगा। मुझे क्या लिखना है? मिनिमम। अगर मिनिमम बोला है तो सब में इन्फिनिट डाल दो, और अगर मैक्सिमम बोला है सब में -1 डाल दो। ठीक है, मुझे रिटर्न करने मिनिमम कॉइन, सो पहले मैं सब में डाल दूंगा इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी 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 डाल दिया सब में इन्फिनिटी। ठीक, और अभी मैं 0 में डाल दूंगा 0, क्योंकि अमाउंट को 0 बनाने के लिए मेरे पास कोई भी कॉइन नहीं यूज किया तो भी चलेगा, मतलब 0 कॉइन्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, 1 के लिए अब मुझे अमाउंट बनाना है 1, और मेरे पास है कॉइन 2 और 3, मतलब सॉरी, अमाउंट है मेरे पास 1, इस अमाउंट को मुझे 0 करना है, और मेरे पास कॉइन है 2 और 3। मतलब मेरे पास कोई वे है क्या, अगर मुझे 2 और 3 कॉइन को यूज करना है और मुझे अमाउंट 1 को 0 करना है, मतलब मेरे पास अगर कॉइन 1 होता तो मैं कर सकता था, पर मेरे पास कॉइन 2 और 3 है, मतलब कर सकता हो क्या? नहीं, मतलब जो का त्यो रहेगा, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी। अभी 2 के लिए देखते हैं, 2 को करना है मुझे 0 और कॉइन यूज करना है 2 और 3। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं कॉइन 2 को यूज करूंगा, सो मैं मतलब 2 को यूज करूंगा, मतलब एक कॉइन यूज करूंगा, 1 प्लस फिर 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0, 1 प्लस 0। अब 0 के लिए यहाँ पे देखूंगा है क्या कुछ, यहाँ पे 0 का क्या है बोल रहा है, 0 के लिए वैल्यू क्या है? 0। सो 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब मुझे 2 बनाने के लिए कितना होगा? 1। ठीक, अभी 3, अब मुझे बनाना है 3, 3 को 0 बनाना है, उसके लिए मेरे पास कॉइन 2 और 3 अवेलेबल है। ठीक, 2, अगर मैं बोलता हूँ मैं 2 को लेता हूँ, मतलब 1 कॉइन को लेता हूँ, और यहाँ पे कितना आ जाएगा लेने के बाद? मेरे पास 1 बचेगा। 1 की वैल्यू इस डीपी में क्या है? इनफाइनाइट, सो 1 प्लस इनफाइनाइट। और यहाँ पे 3 के लिए मैं बोलता हूँ 1 3 कॉइन को लिया और 0 कॉइन को लिया, सो मेरे पास 0 को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 0, सो मेरे पास आ गया 1। सो इसमें 1 प्लस 0, 1 प्लस इन्फिनिटी, और ये 1 है। ठीक है, तो 1 प्लस इन्फिनिटी आ गया और 1 प्लस 0 मतलब 1 आ गया। ठीक है, मेरी रिकॉर्डिंग बीच में अटक गई थी, इसलिए मुझे वापस बनाना पड़ रहा है। ठीक, तो समझ 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे आ गया 1। सो 1 प्लस इन्फिनिटी अगर मैं इंटीजर में स्टोर कर दूं तो 1 प्लस इन्फिनिटी ओवरफ्लो हो जाएगा ना, क्योंकि इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। सो 1 प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा ओवरफ्लो, सो कोड हो जाएगा गड़बड़। सो मैं बोलूंगा कि ये कंडीशन लिखूंगा इसके लिए। ठीक है, ये बोलता अगर मैं इन कॉइन जो अमाउंट है इसको आई से रिप्रेजेंट कर दूं और कॉइन्स बोल दूं, फॉर एग्जांपल जे, कॉइन्स ऑफ जे, यहाँ पे जे की लूप लगाऊंगा तो जे यहाँ पे, फिर जे यहाँ पे। ठीक है, तो आई हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉइन ऑफ जे, मतलब यहाँ पे देखो 2, आई मतलब 2 और कॉइन ऑफ जे मतलब 2 और 3 में से। अगर मेरा अमाउंट 2 है और मेरे पास कॉइन 2 और 3 है, तो मैं 3 को थोड़ा यूज कर सकता हूँ, मैं सिर्फ 2 को यूज कर सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे निगेटिव में कैसे होगा अमाउंट। ठीक है, समझ में आ गया? दैट्स व्हाई कंडीशन लिख दिया अपन ने, आई हैज टू ग्रेटर देन, जो कॉइन है मतलब अमाउंट हैज टू बी ग्रेटर देन कॉइन, तभी आगे बढ़ो। और एंड यहाँ पे देखो, आई माइनस कॉइन ऑफ जे जो था वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 3 था, सो मैंने 3 को 1 ले लिया, सॉरी 3 था अमाउंट, उसके लिए 2 और 3 कॉइन्स थे, सो मैंने अगर 2 कॉइन को अगर मैं चूज करता हूँ तो 1 प्लस, और इसका सब्सट्रैक्शन क्या आ जाएगा? मेरे पास 1 कॉइन है, पर 1 कॉइन को मैं इनफाइनाइट बोल दिया, मतलब यहाँ पे आ जाएगा ओवरफ्लो। सो जो है यहाँ पे ओवरफ्लो की प्रॉब्लम ना आए, सो बोलूंगा ये जो है वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए,
दैट्स वाई मैंने केस लिख दी कि आई माइनस जो कॉइन लिख दूंगा वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 इनफाइनाइट था, सो उसको लिए मैं लूंगा ही नहीं। आई होप ये कंडीशन समझ में आ गई होंगी। जब मैं कोड लिखूंगा तब और अच्छे से समझ में आ जाएगी क्यों मैंने क्यों लिखा। ठीक, अभी 4 के लिए मेरे पास कॉइन क्या क्या 2 है 3 है। सो अगर मैं 2 कॉइन लेता हूँ सो 1 प्लस इसका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा 2। 2 के लिए कितने 1 और इसके लिए इनफाइनाइट हो जाएगा, ये तो लूंगा ही नहीं, पहले ही बोल दिया था कंडीशन में बोला था कि ये लो ही मत, सो गड़बड़, इसलिए 4 पे लिख दिया 2। 5 के लिए 2 3, इसके लिए 2 आएगा, इसके लिए भी 2 आएगा, सो मैं जो है मिनिमम 2। अब 6 के लिए मैं 2 कॉइन यूज कर सकता हूँ, 3 कॉइन यूज कर सकता हूँ, सो 1 प्लस 4 आ जाएगा। मतलब अगर मैं 2 कॉइन चूज करूंगा तो अमाउंट क्या हो जाएगा मेरा 2। सो सॉरी अमाउंट क्या हो जाएगा मेरा 4। सो 4 बनाने के लिए मेरे पास कितने वैसे 2, तो 1 और 2 हो जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2। सो इनमें से मिनिमम है 2, तो 6 के लिए 2 लिख दिया, मतलब 6 को 3 प्लस 3 लिख सकता हूँ। अभी 7 को मैं लिखता हूँ 2 और 3 से। अगर मैं 2 कॉइन को लेता हूँ, मतलब एक कॉइन को लिया 2 वाला, यहाँ पे बन गया मैंने 5, यहाँ पे 1 प्लस बन गया मैंने 4। अब 5 को रिप्रेजेंट किसमें किया है 2, मतलब 5 कॉइन बनाने के लिए, 5 अमाउंट बनाने के लिए मतलब 2 कॉइन यूज करने पड़ेंगे। सो आ गया 3 आंसर, और 4 कॉइन के लिए भी यही है, तो लिख दिया मिनिमम 3। अब 8 बनाने के लिए मेरे पास क्या है 2 कॉइन ले सकता हूँ, 3 कॉइन ले सकता हूँ। अगर ये लिया तो मेरे पास हो जाएगा अमाउंट 6, और ये लिया तो अमाउंट हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा 5। सो 6 बनाने के लिए कितना है मेरे पास 2 है, तो टोटल हो जाएगा 3। और 5 बनाने के लिए मेरे पास 2 है, तो टोटल हो जाएगा 3, मतलब मिनिमम क्या हो जाएगा 3। आ गया आंसर। 8 बनाने के लिए मेरे पास 3 अमाउंट है, तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी इसका देखते हैं ग्रीडी अप्रोच। ग्रीडी अप्रोच इसमें नहीं लगेगा, पर आने वाले अगर कोई प्रॉब्लम्स होंगे सो आपको याद आएगा कि ये भी अप्रोच समझा गया था, पर ग्रीडी अप्रोच इसमें यूज नहीं होगा। ट्राई करके देखना क्यों नहीं होगा, यहाँ पे एक टेस्ट अटकेगा। ठीक है, वो ग्रीडी अप्रोच ऐसा कहता है कि मुझे अमाउंट अमाउंट 11 बनाना था, और मेरे पास कॉइन्स क्या क्या है 1 2 5 है। ठीक है, अब ग्रीडी अप्रोच क्या कहता है, जो मेरा मैक्सिमम लो, सबसे पहले मैक्सिमम वाले मिनिमम लेने हैं ना कॉइन। सो मिनिमम कॉइन्स लेने हैं, तो सबसे पहले मुझे मैक्सिमम जो है उसको डिलीट करना पड़ेगा, तभी मेरे पास मिनिमम कॉइन्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर 11 है 11 से 1 1 1 सब्ट्रैक्ट करते जाऊंगा तो वो मिनिमम थोड़ा आएगा। अगर 11 में से मैं 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा तब मैं सोच सकता हूँ मिनिमम का। सो मैं कर दूंगा कॉइन्स को रिवर्स 5 2 1। ठीक है, और 11 अमाउंट है, सो 11 माइनस 5 कर दूंगा। 11 माइनस 5 किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6। ठीक है, मतलब एक कॉइन मेरा यूटिलाइज हो गया। ठीक है, एक कॉइन हो गया मेरा यूटिलाइज। अभी 6 में से और मैं 5 ले सकता हूँ ना, तो 6 माइनस 5 और कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा अमाउंट 1। और कितने कॉइन्स अभी यूज किए मैंने 2 कॉइन्स यूज किए, सो 1। अब मैं एक में से 5 नहीं निकाल सकता, 2 भी नहीं निकाल सकता, अब बचा 1। सो इसमें से एक अमाउंट में से एक नंबर का कॉइन निकाल लिया, मतलब अब मेरे पास अमाउंट हो गया 0, और मेरे कॉइन कितने यूज कर लिए 3, अमाउंट भी आ गया 0, और 3 कॉइन यूज कर लिए, आ गया मेरा 3 आंसर। ये ट्राई करके देखना कि कौन से टेस्ट केस में फंसता है। सो अभी देखते हैं कोडिंग। सो अपन ने कौन कौन से अप्रोच सीखे अभी, एक सीखा रिकर्सिव अप्रोच, फिर सीखा टॉप डाउन, देन बॉटम अप अप्रोच सीखा, और एक ग्रीडी अप्रोच सीखा स्पेशल वाला। ठीक है, अभी देखते हैं इसकी कोडिंग कैसे होती है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द कोड पार्ट। कॉइन चेंज। सो अभी इसको देखते हैं। ठीक है, मुझे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है, सो मैं रिटर्न करता हूँ रिटर्न मैजिक फंक्शन। ठीक है, जिसमें डालूंगा कॉइन्स और अमाउंट। ये हो गया। अभी मैजिक फंक्शन का डाटा टाइप क्या होगा, इंट होगा। ठीक, इंट मैजिक। सो यहाँ पे लिखूंगा उस कॉइन्स को वेक्टर इंट एम्परसेंड कॉइन्स एंड इंट अमाउंट। ये हो गया। ठीक है, हाँ, अभी मैंने जो अप्रोच में बेस केस बताई थी कि इफ मेरा जो अमाउंट है
इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, तब 0, ठीक है। एंड इफ मेरा अमाउंट लेस देन 0 हो जाएगा, तब रिटर्न कर दूंगा -1, ठीक है। अभी मैं लगाता हूँ मेरी फॉर लूप, ठीक है। सो फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन coins डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस, ठीक है, ये हो गया। हाँ, अभी मुझे जो फंक्शन है वो लिखना है, जो कि मैजिक फंक्शन। तो मैं लिखता हूँ मैजिक फंक्शन को, मैजिक फंक्शन हो गया, जिसमें डाल दूंगा कॉइन्स, और जो अमाउंट है, अमाउंट माइनस कॉइन्स ऑफ आई कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अमाउंट में से जो कॉइन है वो डिडक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मुझे वो -1 होगा, अगर -1 रिटर्न करेगा तो मैं उसको लूप में जाने नहीं दूंगा, मतलब मिनिमम कैलकुलेट करने नहीं दूंगा। सो इसको इंट सी बोल दिया, ठीक है, सी बोल दिया मैंने इसको। सो बोल दूंगा यहाँ पे इंट इफ सी इज नॉट इक्वल टू -1, -1 नहीं है तो ही अंदर घुसने दो, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा फिर मिनिमम। सो लेट्स से मीन कॉइन इक्वल टू मीन ऑफ मीन कॉइन कॉमा 1 प्लस सी। क्यों 1 प्लस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि काउंट करने के लिए, ठीक है, कितने हैं उसके लिए 1 प्लस लिख दिया, ठीक है। अप्रोच में बताया था क्यों लिख रहा हूँ मैं 1 प्लस, ठीक है। और नॉट इक्वल टू -1 के लिए काउंट नहीं करूंगा, ठीक है, ये लिख दिया। अब मिन कॉइन्स के लिए भी कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा ना। सो लेट्स से इंट मिन कॉइन इक्वल टू इंट मैक्स, ये कर दिया। अभी ये होने के बाद मैं रिटर्न कर दूंगा, पर यहाँ पे देखूंगा इफ मेरा जो मीन कॉइन है इक्वल टू इंट मैक्स है। अगर इंट मैक्स है मतलब मैंने कुछ भी कॉइन्स लिए नहीं, सो कुछ भी कॉइन्स नहीं लिए तो मैं रिटर्न कर दूंगा -1, ठीक है। रिटर्न कर दिया मीन कॉइन को। अभी करता हूँ इसको रन, जो मेरे टेस्ट केसेस है वो एक्सेप्टेड हो गए। अभी करता हूँ इसको सबमिट। सबमिट करूंगा तो टीएलई आ जाएगा, ठीक है, टीएलई आ गया। अभी यूज करना पड़ेगा इसमें डीपी। सो मुझे पता है जब मुझे रिकर्सिव अप्रोच में डीपी यूज करना रहता है, सो मैं एक वेक्टर बनाता हूँ। सो वेक्टर इंट जिसका नाम होगा डीपी, जिसमें क्या डाल दूंगा मैं, जो अमाउंट +1 है, ठीक है, और सब में -1 डाल दूंगा, ठीक है। अब अमाउंट +1 क्यों किया? क्योंकि मुझे 0 से लेकर अप टू अमाउंट तक जाना है, मतलब साइज क्या होगी, अमाउंट +1 होगी, ठीक है, समझ में आया। अभी इसमें डीपी डालता हूँ फंक्शन में, यहाँ पे भी कॉल कर दूंगा वेक्टर इंट %dp, ठीक है, ये हो गया। हाँ, पता है, एक बात मुझे पता है, टॉप डाउन में जब डीपी टॉप डाउन में रहता है उसमें एसेंशियल कंडीशन क्या रहती है, अगर किसी जगह पे -1 नहीं है मतलब वहां पे वैल्यू प्रेजेंट है, सो डायरेक्ट रिटर्न कर दो। सो इफ डीपी ऑफ जो अमाउंट है इज नॉट इक्वल टू -1 है, सो रिटर्न कर दो, डीपी ऑफ अमाउंट को। ये हो गया। मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा थोड़ा सा चेंज, क्योंकि बिन कॉइन की वैल्यू तभी डालूंगा जब वो इनपैक्स नहीं होगी, ठीक है, डीपी में तभी डालूंगा जब इनपैक्स नहीं होगी। सो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे यूज करूंगा ऑपरेटर्स का, ठीक है। सो डीपी ऑफ अमाउंट विल बी इफ मीन कॉइन, अगर इंट मैक्स हो जाता है तो क्या करो,
-1 स्टोर कर दो, नहीं तो मीन कॉइन जो था वो स्टोर कर दो। ठीक है, अभी इसको करना पड़ेगा रिटर्न। सो रिटर्न डीपी ऑफ अमाउंट। अभी करूंगा इसको रन। ये चल गया। अभी सबमिट करके देखता हूँ। सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अभी देखते हैं इसका बॉटम अप। सो मुझे पता है बॉटम अप अप्रोच में मुझे मैजिक फंक्शन यूज करने की जरूरत है नहीं, सीधा फॉर लूप में हो जाता है। सो लेट्स मेक अ वेक्टर इंटीजर टाइप का जिसका नाम मुझे दिया डीपी, इसमें अमाउंट +1 और सब में डाल दूंगा इंट मैक्स। ठीक है, फर्स्ट जो डीपी थी उसमें डाल दूंगा 0, डीपी ऑफ 0 विल बी 0। ठीक है, ये हो गया। फॉर int I starting from 1 to I less than or equal to amount and I plus plus, ये ठीक है। इसके अंदर for let's say int j starting from 0 to j less than coins dot size to j plus plus। ठीक है, if I minus coins of j has to be greater than equal to 0, ये कंडीशन मैंने अप्रोच में समझाई थी। and dp of I minus coins of j not equals to int max, ये भी कंडीशन मैंने समझाई थी। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या करो, dp of I equals to mean of dp of I comma 1 plus dp of I minus f कॉइन कर दो। ठीक है, ये हो गया। अभी लास्ट में मैं रिटर्न करूंगा। ठीक है, रिटर्न करो इफ डीपी ऑफ अमाउंट इक्वल्स टू, अगर इंट मैक्स है, तो क्या कर दो, -1 रिटर्न कर दो, नहीं तो क्या करो डीपी ऑफ अमाउंट रिटर्न कर दो। ठीक, अभी करता हूं मैं इसको रन। अभी करता हूं रन। एक्सेप्टेड हो गया। अभी सबमिट करता हूं। ठीक है, सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अभी मैंने और एक अप्रोच बताया था जो कि था ग्रीडी करके। ठीक है, अभी देखते हो ग्रीडी अप्रोच जो मैंने समझाया था। ठीक है, तो फर्स्ट उसको कर देता हूं मैं सॉर्ट, क्योंकि यहाँ पे तो गिवन सॉर्टेड एरे था, पर फिर भी सॉर्ट कर देते क्योंकि जो टेस्ट केसेस होंगे वो अनसॉर्टेड वे में भी हो सकते हैं। सो सॉर्ट करूंगा, सॉर्ट कॉइन्स डॉट बिगिन टू कॉइन्स डॉट एंड में सॉर्ट कर दिया। अभी करूंगा उनको रिवर्स। सो रिवर्स कॉइन्स डॉट बिगिन से लेके कॉइन्स डॉट एंड तक कर दिया मैंने उसको रिवर्स। ठीक है, अभी लेट से इंट लेता हूँ काउंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ये हो गया। अभी वाइल लूप चलेगी कि अमाउंट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। अगर अमाउंट 0 है तो क्या करो, मेरा अमाउंट 0 है तो अंदर आ जाओ, एंड अमाउंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जो है फर्स्ट कॉइन की इक्वल, ग्रेटर या उसके इक्वल है, तो क्या कर दो, आई को तो वैसे के वैसे ही रखो, बस जो अमाउंट है विल बी अमाउंट माइनस कॉइन्स ऑफ आई।
और कर दो काउंट को इंक्रीज। काउंट प्लस प्लस, ये हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो अगले आई के लिए ट्राई करो, ठीक है। एल्स कंडीशन में आई प्लस प्लस, ठीक है। सो यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा तो मुझे यहाँ पे भी कंडीशन लिखनी पड़ेगी, जो आई है हैज टू बी लेस देन द साइज। सो एंड आई हैज टू बी लेस देन कॉइंस डॉट साइज, ये हो गया। अभी मुझे रिटर्न करना है काउंट को। सो रिटर्न करूंगा, बट रिटर्न करने से पहले चेक करूंगा कि जो अमाउंट है इक्वल टू जीरो है क्या। अगर जो अमाउंट है अगर जीरो है तो क्या कर दो, मेरा काउंट प्रिंट कर दो, नहीं तो क्या कर दो -1 प्रिंट कर दो, ठीक है। अभी मैं इसको करता हूँ रन। एक्सेप्टेड हो गया। अभी सबमिट करके देखता हूँ कि कौन से टेस्ट केस पे फंसता है। ठीक है, इस टेस्ट के केस पे वो फंस गया, ठीक है। ये खुद से पेपर पे ड्राई एंड रन करके देखना कि यहाँ पे क्यों फंसा। सो क्यों ग्रीडी अप्रोच इसमें यूजफुल नहीं है। सो यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्यों यूजफुल है ये देखना, ठीक है। तो अपन ने इसमें रिकर्सिव कोड देखा, उसका टॉप डाउन बॉटम अप देखा और एक ग्रिड देखा, ठीक है। सो अगर आपको ये चारों अप्रोच पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू फॉर दिस।